ग्राम पंचायत की आप सभी के माध्यम से पूरे सोनगढ़ ग्राम वासियों को और जिले को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार अभी तक सिद्ध हुआ नहीं है। हमने किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं किए। उप सरपंच ये विरोधी पक्ष का है। 5 साल के 5 उप सरपंच बनाने का हमने संकल्प लिया था। 2 हमारे पैनल के बने, तीसरा विरोधी पक्ष का बना और उसके पुराने कुछ बिल है जो ग्राम पंचायत में काम नहीं करते हुए उठाने का दबाव मेरे पे डाला जा रहा था, इसलिए वो उप सरपंच बना ताकि वो मेरे को सरपंच पद से हटा सके और कार्यवाह सरपंच बनकर अपने जूने पैसे जो काम नहीं किए उसको निकाल सके। इसलिए वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। जिस प्रकार सरपंच होते हुए आपके परिवार के नाम से जो धर्म चोरी की जो आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उसको आप कैसे खारिज करेंगे? ये ऑलरेडी इसका हाईकोर्ट में केस प्रलंबित है। जो मुरुम का पंचनामा कभी हुआ ही नहीं है, कोई जब्ती का नामा हुआ ही नहीं है, किसी भी तरह का नोटिस में उल्लेख नहीं है कि 222 ब्रास किस बदौलत उन लोगों ने दंड किया और बड़े पिताजी के नाम पे जयप्रकाश आत्माराम मोदी जी के नाम पे मुरुम चोरी का जो किया, इसके खिलाफ में हमने हाई कोर्ट में दाद मांगी है और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि ये केस भी हम जीतने वाले हैं। आपके ऊपर अतिक्रमण करने का आरोप लगा। आज अतिक्रमण के विषय में जो शासकीय रस्ते पे पानबन का विषय जो बार बार बाहर आ रहा था, एक भूमि अभिलेख कार्यालय और तहसीलदार मैडम के आदेश की कॉपी मेरे पास है। उनमें उन्होंने दाखिल किया है कि ये पानबन रास्ता नसून 12 से 20 का गट है और वो वन विभाग और उत्तर अधिकार में आता है, तो इसमें अतिक्रमण का कोई मसला ही सिद्ध होता नहीं है। आरोप जो मैंने बताया गया ग्राम पंचायत में आपके द्वारा करोड़ों का घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप किया गया है। उन्होंने 60 लाख के घोटाले की बात पत्रकार परिषद लेते समय की, लेकिन किसी भी तरह का पत्रकार परिषद या कहीं पे भी सिद्ध हुआ नहीं है। हमने कोई भी भ्रष्टाचार किए नहीं है। जेएम पोर्टल के माध्यम से खरीदी हुई है, सीएसआर रेट के अंदर हुई है और ये सरकार मान्यता के अंदर खरीदी हुई है और खरीदी करते समय सारे मीटिंगों की मंजूरी ली गई है। वो खुद वहाँ पे उपस्थित थे, उनके दस्तावेज की पुरावे हमारे पास उपलब्ध है। आप खुद सरपंच हो और आपके अफसोस में जो उप सरपंच मोदी काम को मंजूरी जो प्रोसीडिंग में ली जाती है, उसके बाद आपके ऊपर भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, आपके माध्यम से भ्रष्टाचार की जो बात है तो वो खुद हर मीटिंग में उपस्थित रहते हैं, मंजूरी देते हैं, कभी आज तक के उसका विरोध किया नहीं। और आज जो मैंने बताया कि खुद के जूने पैसे निकालने के लिए जो कि काम ही नहीं किया, मेरे को हटाकर खुद सरपंच बनने का मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं और अपने जूने पैसे निकालने के लिए सब षड्यंत्र रच रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो उनका कहना रहा है कि एमआरडीएस के अंतर्गत करोड़ों रुपए के काम हुए, लेकिन 40-60 का जो रेशियो रहता है उस रेशियो में काम बैठता है या नहीं बैठता है? हमारे सोनगढ़ ग्राम पंचायत के अंदर में 40-60 का रेशियो ये बिल्कुल बैठा हुआ है। इसकी चौकसी समिति ने चौकसी की है। आज तक के ग्राम पंचायत में एमआरजीएस के कोई भी बिल का देयक अदा किया नहीं कि जो पिछले 1.5 सालों से जिन लोगों ने काम किया है उनके पैसे अभी तक ग्राम पंचायत के खाते में आए नहीं है, तो भ्रष्टाचार का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एक तरफ बोल रहे हो बार-बार राजीनामा राजीनामा स्वीकारने का अधिकार सरपंच को ही रहता है। लोक नियुक्त सरपंच 1959 के तहत में ये कार्रवाई के अध्यक्ष होने के कारण उप सरपंच का राजीनामा ये सरपंच स्वीकारता है। इसलिए हम उनको उन्हीं की भाषा में पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपना राजीनामा दे देना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार सिद्ध किया ही नहीं तो हुआ कैसे।